देखिए, पिछले दिन पिछली सीढ़ी में मैं फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तृत व्याख्या कर रहे थे, जिसमें उसके सामाजिक और आर्थिक और फ्रांस की क्रांति के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। उसमें 2 कारकों का विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। जैसा आप जानते हैं कि फ्रांस का शासक लुई 16वां के निरंकुश शासन व्यवस्था से फ्रांस की जनता इस कदर उठ चुकी थी कि ऐसे कठोर शासन व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहती थी। इसलिए फ्रांस की जनता ने 1789 ईस्वी में फ्रांस की शासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करके, क्रांति करके एक लंबे समय से चली आ रही पुरातन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। उसमें मैं उसके सामाजिक काम, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, प्रधान वर्ग, इसके बाद राजनीतिक काम, इसमें निरंकुश शासन, सैनिक असंतोष, पृथक पृथक न्यायालय और कानून, इन सारे बिंदुओं को मैंने प्रकाश डाल दिए। आज का पॉइंट है आर्थिक काम। देखिए, फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक कारक भी उत्तरदायी थे। पहला पॉइंट है रिक्त राजकोष। जैसा जान लीजिए कि फ्रांस का राजा लुई 16वां एक अत्यंत भोगी, विलासी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला इंसान था। विलासिता की जिंदगी जीता था। वह अपने दरबार की शान शौकत, ठाट बाट, ऐशो आराम पर राजकोष का बहुत बड़ा धन खर्च करता था। इसके अलावा युद्ध, अनवरत युद्ध करता रहता था, सेना को युद्ध में लगाए रहता था और उस पर भी मनमाने ढंग से धन खर्च कर रहा था, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। और राजकोष जब रिक्त हो गया तो वह जनता पर नए नए कर लगा करके और उससे जबरदस्ती वसूल करता था। ऐसी व्यवस्था से जनता काफी परेशान हो गई थी। जनता काफी दुखी हो गई थी और ऐसी शासन व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहती। एक तो पहला। दूसरा था जनता का आर्थिक शोषण, क्योंकि जनता पर आए दिन नए नए कर लगा करके, कर वसूल करके, कर का बोझ बढ़ा करके जनता से जबरदस्ती कर वसूलने से जनता काफी उठ चुकी थी। उसका काफी आर्थिक शोषण हो चुका था, काफी आर्थिक शोषण हो रहा था, जिससे जनता पूर्ण रूप में उठ चुकी थी। तीसरा पॉइंट था शिल्पकारों की बेकारी। जैसा आप जानते हैं कि 18वीं सदी में उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन मशीनों से होने लगा था। शिल्पकार बेकार हो गए थे, बेकारी बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन बेकारी बढ़ी तो निर्धनता बढ़ी, निर्धनता बढ़ी तो भुखमरी बढ़ी। ऐसी दशा में ये शिल्पकार की बेकारी, शिल्पकारों की बेकारी इस कदर बढ़ी कि इनके पास कोई काम नहीं रहा। ये लोग काफी हतोत्साहित हो गए थे। ये लोग भी ऐसी शासन व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते थे। एक लीडर नहीं बना। अगला पॉइंट है उच्च बल करों से मुक्त।
देखिए, फ्रांस की शासन व्यवस्था में जो पुरोहित वर्ग था, कुलीन वर्ग था, साधन संपन्न धनवान वर्ग था, जो कर देने लायक था वह कर से मुक्त था, और जो गरीब मजदूर था, किसान था या साधारण वर्ग था, जिनको जीवन यापन करने के लिए साधन जुटाना था, वह करों से युक्त था। उनके ऊपर कर लगाकर मैंने और जबरदस्ती वसूल किया था। ऐसा होगा जो कर देने लायक थे कर से मुक्त थे, और जो कर देने लायक नहीं थे वो कर से युक्त थे। उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ता था, जिससे आम जनता काफी परेशान। ये तो रहा आर्थिक का। अगला पॉइंट है चौथा, दार्शनिकों का प्रभाव। जब पूरे फ्रांस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई थी, अराजकता बढ़ गई थी, भूखमरी बढ़ गई थी, बेकारी बढ़ गई थी, निर्धनता बढ़ गई थी, जनता ऐसी शासन व्यवस्था से उब चुकी थी, तो जो फ्रांस के महान दार्शनिक थे, चाहे वो लेखक थे, कवि थे, विद्वान थे, वो अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनता को प्रेरित किए, जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किए, आंदोलित किए, जनता के अंदर ऐसे भाव भरे, जनता आंदोलित हो गई, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो जैसे महान विद्वान दार्शनिक जनता को प्रेरित करने में लगे हुए थे, और जिनके प्रयास से जनता आंदोलित हुई। लेकिन क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? अगला रीजन है तात्कालिक कानून। तात्कालिक कानून में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। देखिए, 5 मई 1789 को तीनों सदनों का अधिवेशन बुलाया गया था राजा लुई 16वां के द्वारा। इससे जनता काफी उत्साहित थी, लेकिन उस अधिवेशन में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग में सम्मिलित नहीं हुआ, जिससे जनता काफी हतोत्साहित हो गई और जनसाधारण वर्ग की उपेक्षा की गई। इस अधिवेशन में मैं एक बात आपको बता दूं कि पादरी वर्ग से 308 मेंबर आते थे, कुलीन वर्ग से 285 मेंबर थे, और जनसाधारण वर्ग से 621 मेंबर थे। लेकिन जब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ने इसका बहिष्कार किया, तो राजा लुई 16वां ने सैनिकों के प्रभाव से संसद को बंद, अधिवेशन को स्थगित कर दिया और संसद को बंद कर दिया। और तीसरा जो जनसाधारण वर्ग का जो सदन था, उसमें लाकअप लगवा दिया, ताला लगवा दिया, जिससे जनता और आंदोलित हुई। और 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात हुआ। बस।